हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 72वीं बीपीएससी की तैयारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आयोग के द्वारा बीपीएससी की कैलेंडर प्रकाशित की गई है और इस कैलेंडर के अनुसार 72वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई को संभावित है। यानी कि अभी से लगभग आपके पास 6 महीने का समय बचा हुआ है और इसके बाद 3 महीने का गैप देकर आपकी मुख्य परीक्षा संपन्न होगी। तो अभी से लेकर अगर आप फरवरी मंथ से देखेंगे तो अभी से जो 6 महीने का समय बचा हुआ है, इस दौरान आपको 72वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बेहतर तरीके से एक बेहतर प्लानिंग के साथ आपको स्टडी करना होगा। ठीक है। इसके अलावा 71वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा जो है वह अप्रैल महीने में संपन्न होगी। तो जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं वह उसकी तैयारी में अच्छे से जुटे रहें। लेकिन जो अभ्यर्थी जिनका 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या फिर फर्स्ट टाइम 72वीं बीपीएससी में शामिल होंगे, तो अभी से जो आने वाले 6 महीने का जो समय है उसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी बेहतर तरीके से आप लोग स्टडी करें ताकि दोनों सेक्शन जो है आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। ठीक है। तो हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों का हम लोग बुक लिस्ट को देखेंगे और क्या स्ट्रेटजी अभी से होनी चाहिए इस पर हम लोग संक्षिप्त चर्चा करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें। तो अभी से अगर समय देखा जाए तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये अभी से आपके पास 6 महीने का समय बचा हुआ है और 6 महीने का जो समय बचा हुआ है वह प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि प्रीलिम्स में भी आप देखेंगे अगर अभी से आप मेंस को अपनी तैयारी का आधार बनाते हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना तुलनात्मक रूप में आपके लिए आसान होगा। ठीक है। तो अभी से आप 6 महीने के समय को 2 भागों में डिवाइड करके 3-3 मंथ का 2 हिस्सा आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है। स्टार्टिंग का जो 3 मंथ है फरवरी, मार्च और अप्रैल, इस दौरान आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के भी सब्जेक्ट आपको बेहतर तरीके से स्टडी करना होगा। ठीक है। कई सारे सब्जेक्ट ऐसा हैं, देखेंगे चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, ये सब सेक्शन का बुक प्रीलिम्स के लिए भी सेम होगा और मेंस के लिए भी आपके बुक सेम होंगे। ठीक है। क्योंकि अब मेंस में जो शॉर्ट नोट्स पूछा जा रहा है तो शॉर्ट नोट्स पूछे तभी आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे जब आप टॉपिक को बेहतर तरीके से आपने स्टडी किया होगा। और जब टॉपिक को आप बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे तो स्वाभाविक है कि वह सब्जेक्ट प्रीलिम्स के लिए हो या फिर मेंस के लिए, दोनों दृष्टिकोण से वह आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो 3 मंथ है उस पर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे ध्यान दें। मेंस पे ध्यान देने का मतलब हो गया कि जब पढ़ाई करें तो थोड़ा बहुत लिखने के भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने के बाद राइटिंग कैपेसिटी अगर अभी से आपकी डेवलप नहीं हुई होगी तो उस समय फिर आपको आंसर राइटिंग करने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है। तो जो कुछ भी आप पढ़ें उसको संक्षिप्त रूप में आप लिखने का प्रयास करें, वैसे ही धीरे धीरे आपका मेंस का तैयारी होता चला जाएगा। तो स्टार्टिंग का 3 मंथ आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की स्टडी करनी होगी और उसके बाद लास्ट का जो लगभग 2.5 महीने का समय बचेगा, मई, जून और लगभग 15-20 जुलाई तक का जो समय बचेगा, उसमें प्रॉपर जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड सेक्शन होते हैं, फैक्ट्स को याद करना या फिर वैसे टॉपिक जहां से प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं उनको बार बार रिवाइज करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो ये आपको लास्ट 2-2.5 महीने के अंतर्गत करना होगा। ठीक है। तो लास्ट का जो महीने होंगे मई, जून और जुलाई, इसमें केवल प्रीलिम्स का आपको कंप्लीट करना होगा। तो इस तरीके से आगामी 6 महीने को आप डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल होता है हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों को आपको ये 3 महीने में करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग बुक लिस्ट को आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, बुक लिस्ट में कई सारे ऐसे बुक्स हैं, अभी हमने बताया कि चूंकि देखिए प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन का जो स्टैंडर्ड है वह धीरे धीरे अब कंसेप्चुअल होता चला जा रहा है और जब स्टैंडर्ड इसका बढ़ता चला जा रहा है तो इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा और सेल्फ स्टडी के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक, प्रमाणिक पुस्तक आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और जब किसी भी टॉपिक का प्रमाणिक पुस्तक आप लोग अध्ययन करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है जब उस टॉपिक को बेहतर तरीके से आप कंप्लीट करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर शॉर्ट नोट्स मेंस एग्जामिनेशन के दौरान आयोग के द्वारा पूछा जाता है तो आप बेहतर तरीके से आप लिख पाएंगे। यानी कि एक ही बुक जो है आपको प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी काम आएगा। ठीक है। तो अगर आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स के लिए भी कंसेप्चुअल आपका कंप्लीट होता चला जाएगा और मेंस के लिए स्पेशली शॉर्ट
नोट्स, जैसे अभी डीएसओ का एग्जामिनेशन हुआ है मेंस का, ठीक है, आप इसका सवाल देखिए। अब आप गेस करके टॉपिक को बेहतर तरीके से परफॉर्म आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको डेली बेसिस पे मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, मंथली मैगजीन पढ़िए, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप मेंस में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और जो शॉर्ट नोट्स का जो टॉपिक आता है उसको आप बेहतर तरीके से वहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स के बुक लिस्ट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रीलिम्स में आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको 8 टॉपिक मतलब 8 सब्जेक्ट जो है आपको कंप्लीट करना है। 8 सब्जेक्ट में आपका है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, बिहार, करेंट अफेयर और मैथ या रीजनिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यही आपका 8 टॉपिक प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है और जो भी सवाल आएंगे इसी सेक्शन से आपके जुड़े हुए होंगे। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का देखते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के दौरान 150 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वह करेंट अफेयर पे, साइंस, बिहार प्लस हिस्ट्री, ये 4 सेक्शन अगर आप बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रीलिम्स में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हिस्ट्री में आप देखेंगे कि हिस्ट्री के जो सवाल हैं, साइंस में कहीं एनसीईआरटी पढ़ना बहुत आवश्यक है साइंस सेक्शन के लिए, लेकिन हिस्ट्री का जो सेक्शन है वह आप लुसेंट घटना चक्र से भी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी भी आप 71वीं बीपीएससी का जो सवाल पूछा गया है आप उसे भी देख लीजिए, या उससे पहले 69वीं का हो, 68वीं का हो, 70वीं का हो, लुसेंट और घटना चक्र पढ़कर आप एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री ये 2 सेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एंशिएंट प्लस मेडाइवल हिस्ट्री के लिए आप लुसेंट प्लस घटना चक्र को आप बेस बनाएं। अब घटना चक्र का मतलब ये नहीं हो गया कि सिर्फ प्रश्न को सॉल्व कर लिया जाए, नहीं, प्रश्न को सॉल्व करिए। प्रश्न को सॉल्व करने के बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है, एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से पढ़िए। जो उसमें एक्सप्लेनेशन में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स या कंसेप्ट वैसा कुछ दिखे तो उसको अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, ठीक है। और उस चैप्टर में प्रश्न को देने से पहले थोड़ा बहुत जो लिखा हुआ कुछ वहाँ पे लैंग्वेज टाइप का रहता है उसको भी अच्छे से पढ़ लिया करिए। अगर आप इतने हॉलिस्टिक तरीके से आप घटना चक्र को पढ़ेंगे तब वह घटना चक्र आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, ठीक है। तो लुसेंट और घटना चक्र एंशिएंट प्लस मेडाइवल हिस्ट्री आप वहाँ से कंप्लीट करिए और घटना चक्र में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक सवाल को आपको कंप्लीट करना है। और लुसेंट का मतलब हो गया कि ये अब प्राइमरी पुस्तक हो गई है। लुसेंट तो हर हाल में आपको याद होनी ही चाहिए ताकि कोई भी ऐसे सवाल फैक्चुअल आ जाए, आसान सवाल आ जाए तो वो आपके गलत ना हो, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर कंसेप्चुअल सवाल होगा तो फिर आप बुक पढ़कर आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन लुसेंट जो फैक्चुअल जो टॉपिक हैं, जो सेक्शन है, उसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एंशिएंट प्लस मेडाइवल हिस्ट्री के लिए लुसेंट प्लस घटना चक्र, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में चूंकि एंशिएंट प्लस मेडाइवल हिस्ट्री में सवाल जो है मॉडर्न हिस्ट्री की तुलना में कम पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई एक स्टैंडर्ड बुक हमने नहीं बताया। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन है यहाँ से सवाल तुलनात्मक रूप में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको एक स्पेक्ट्रम बुक राजीव अहीर की जो बुक है उसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और पूरी बुक को कोशिश करिए कि आप स्पेक्ट्रम बुक में पढ़ सकें। अगर समय आपके पास कम हो, अभी तो बहुत समय है, तो अभी कोशिश करिए कि स्पेक्ट्रम बुक को पूरा कंप्लीट कर सके, क्योंकि अगर आप स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो मेंस के दौरान जो आपका जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 है वहां पर शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर लिखने के लिए आएगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास समय बहुत कम हो तो फिर 1857 के विद्रोह के बाद से जो चैप्टर है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन से आप लोग कंप्लीट करना शुरू करें और पूरा जो अंतिम उसमें चैप्टर दिया हुआ है वहां तक पूरी बुक को आप लोग पढ़ लें, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी आप करेंगे, स्पेक्ट्रम बुक को पढ़ेंगे तो आपका पढ़ा हुआ कहीं पर व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रीलिम्स में यही करना है, फिर मेंस के लिए आपको फिर स्पेक्ट्रम बुक ही पढ़ना है और कई सारे उसमें भारत की विदेश नीति आज़ादी के बाद से अभी तक का दिया हुआ है, तो वो सब आपको आयर वगैरह के कॉन्सेप्ट समझने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम बुक आप कोशिश करें कि पूरी पढ़ लें और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक के साथ साथ आपको घटना चक्र से सारे सवाल को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यह हो गया हिस्ट्री का सेक्शन। एंशिएंट प्लस मेडाइवल हिस्ट्री के लिए लुसेंट प्लस घटना चक्र और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम प्लस घटना चक्र। अब आइए पॉलिटी सेक्शन।
पॉलिटी सेक्शन के लिए एकमात्र बुक जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और वह है लक्ष्मीकांत की बुक, ठीक है। लेकिन मन में सवाल आ रहा होगा कि लक्ष्मीकांत तो मोटी बुक है, क्या प्रीलिम्स के लिए पूरी चैप्टर पूरी बुक को पढ़ना आवश्यक है? तो नहीं, प्रीलिम्स के लिए आपको सिलेक्टेड चैप्टर को ही पढ़ना पड़ेगा जहां से प्रीलिम्स ओरिएंटेड सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसे आपको छांटना पड़ेगा। प्रीवियस 10-15 साल का PYQ निकालिए और 10-15 साल के PYQ के दौरान जो भी प्रीलिम्स में जिस सेक्शन से संबंधित सवाल पूछे गए हैं उस चैप्टर पे आप बुक में निशान लगा लीजिए और उस चैप्टर को 3 बार 4 बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। एक बार कोई भी बुक को पढ़ेंगे तो वह आपको कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए कोशिश करें कि अभी से आगामी आने वाले 6 महीने का जो समय है कम से कम हर एक बुक को 3 बार कम से कम कंप्लीट कर सके, ठीक है। और आगामी कुछ जो समय बचा उसमें आसानी से काम किया जा सकता है। पढ़ने के जो घंटे हैं उसे आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब देखेंगे कि 17वीं BPSC से लेकर अभी तक कई सारे लगातार 70, 71, 72 अच्छी संख्या में वैकेंसी आयोग के द्वारा दी जा रही है। 17वीं BPSC में लगभग 2000 की वैकेंसी है, इसमें लगभग 1300 की वैकेंसी 71वीं BPSC में है, 72वीं BPSC में भी लगभग 1200-1300 की वैकेंसी आएगी। आज के अखबार में आया था कि 550 वैकेंसी अभी तक आयोग को मिल चुकी है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 70वीं, 71वीं और 72वीं काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। और इतनी बड़ी वैकेंसी में भी अगर आप अपना सिलेक्शन श्योर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारे फेस करने का अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपको अपनी तैयारी की स्ट्रेटजी जो है उसको उसमें बदलाव करना पड़ेगा। स्टडी का जो आवर है उसको और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी जो है उसको एनालिटिकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत बुक को पढ़िए, PYQ के आधार पे सिलेक्टेड चैप्टर को उसमें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और घटना चक्र से सारे सवाल को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। घटना चक्र हर हाल में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। घटना चक्र जो हो, हिस्ट्री का हो, साइंस का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, कोशिश करें कि घटना चक्र से सवाल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें, ठीक है। जिस चैप्टर को आप लक्ष्मीकांत से पढ़िए उसी चैप्टर को आप निकालिए घटना चक्र में और जो भी सवाल उस पर दिया हुआ है उस पर हल करने की कोशिश करें। अब आइए ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी इन दोनों के लिए आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की जो दोनों सेक्शन दिया हुआ है, जो क्लास 11th की जो ज्योग्राफी बुक है उसके दो पार्ट हैं, उसे दोनों पार्ट को आपको करना पड़ेगा। अगर आप NCERT बुक ज्योग्राफी में खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो दृष्टि IAS की जो क्विक बुक है काफ़ी शानदार बुक है, इसे भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें हर एक सेक्शन को कंप्लीट किया हुआ है। और दृष्टि का क्विक बुक ऐसा है कि आपको ज्योग्राफी का जो मेंस का जो काम आएगा, ज्योग्राफी सेक्शन होगा मेंस के लिए, उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा दृष्टि का क्विक बुक। मेंस का जो भी चैप्टर है, चाहे वह मानसून हो, मृदा हो, ठीक है, भारत की भू आकृतिक संरचना हो, सारे इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो अगर आप दृष्टि का क्विक बुक पढ़ते हैं तो वह आपका मेंस का भी सारे सेक्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। NCERT भी जो है मेंस के लिए यूजफुल है। तो दो में से किसी एक सोर्स को आप लोग फॉलो करें और जो फॉलो करेंगे प्रीलिम्स के लिए वही आपको मेंस के लिए भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप प्रीलिम्स के लिए NCERT क्लास 11th की दोनों पार्ट को आप फॉलो करते हैं तो मेंस के लिए भी इसे ही आप फॉलो करें, क्योंकि एक ही किताब को ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे तो चीज़ें जो है अच्छी तरीके से समझ आएंगी। और अगर आप NCERT बुक को फॉलो ना करके दृष्टि का क्विक बुक फॉलो करते हैं तो यह भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। तो इसे कंप्लीट कर लेंगे, दो में से किसी एक को प्लस में लूसेंट से तो आपको कंप्लीट करना ही है। इकोनॉमिक या भी लूसेंट से पढ़ लेना है प्लस क्लास 11th की NCERT। क्लास 11th की जो NCERT इकोनॉमी की बुक है वह कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। स्वतंत्रता के पूर्व से भारत की इकोनॉमी की क्या स्थिति है उसमें बताया गया है। स्वतंत्रता के पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो 1947 से लेकर 1990 तक की इंडियन इकोनॉमी की क्या स्थिति रही है। 1990 में जब हमने LPG की पॉलिसी अपनाई तो LPG की पॉलिसी अपनाने के बाद से 1990 से लेकर अब तक की भारतीय इकोनॉमी की क्या स्थिति रही है। तो इन सबको बेहतर तरीके से यहाँ पर क्लास 11th की इकोनॉमी की NCERT बुक में बताया गया है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी मददगार इसमें साबित होगा। LPG के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, निगेटिव नकारात्मक स्वरूप क्या है LPG का, ठीक है। जब 1947 के बाद राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी तो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं थी, उस समय ग्रोथ रेट किस प्रकार का देखने को मिल रहा था। तो इन सभी का जो एक आपको स्टडी, केस स्टडी के रूप में
आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और यह मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। और देखिए कोई भी आप स्टडी करेंगे कहीं ना कहीं आपका जरूर यूजफुल होगा। अब तो ऐसे सेक्शन भी पूछा जाने लगा है और इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको व्यवस्थित जानकारी है, भारत की इकोनॉमी का किस प्रकार से विकास हुआ है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था का किस प्रकार से विकास हुआ है, भारत की भू आकृतिक संरचना किस प्रकार की है, तो ये सभी जो आप प्रीलिम्स के लिए करेंगे और एक एक जो बुक आप एनसीईआरटी टाइप की जो बुक पढ़ेंगे वे सभी जो आपका पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं आपको या तो ऐसे राइटिंग में भी काम आ सकता है या फिर मेंस का जो जीएस आंसर राइटिंग करेंगे वहां पे भी ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वह काम आ सकता है। तो आप लोग पढ़ने में कोताही नहीं बरतें, जितनी मैक्सिमम जो है कैपेसिटी आपकी उसका यूटिलाइज करें और आगामी आने वाले 6 महीने का सदुपयोग अपनी तैयारी को बेहतर करने में दें, ठीक है। इकोनॉमी हो गया, इसके अलावा आपको बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, भारत केंद्र सरकार की और बिहार सरकार की बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी हमने भारत सरकार की जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उसे हमने यूट्यूब पे डिस्कस करा दिया है। बिहार सरकार की आ चुकी है, बजट आज आई है, इकोनॉमिक सर्वे कल आ चुकी थी, तो इसे भी आगे आने वाले समय में डिस्कस करा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे तरीके से बजट और इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि 71वीं बीपीएससी का आप सवाल देखेंगे प्रीलिम्स का तो इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ा हुआ कई सारे ऐसा सवाल पूछा गया था कि आप वन लाइनर मैगजीन पढ़ के उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसके लिए कोशिश करें कि इकोनॉमिक सर्वे को जितनी कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप पढ़ सकें उतना आप कोशिश करें कि अपना उस पर समय दें। जनरल साइंस के लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, 6 से 10th तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ लेना है या फिर जो लूसेंट साइंस आती है ग्रीन बुक उसे पढ़ सकते हैं और फिर घटना चक्र से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गए 5 मेन सब्जेक्ट। फिर है बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल के लिए केबीसी बिहार समग्र बहुत अच्छी बुक है, इसे आप लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके पास केबीसी बुक नहीं हो तो उसके इम्तियाज अहमद की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि केबीसी बिहार समग्र की बुक को ही आप लोग स्टडी करें क्योंकि केबीसी जो बिहार की बुक है बिहार समग्र की उसमें आर्ट एंड कल्चर का भी सेक्शन दिया हुआ है, तो मेंस जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 में भी स्टडी करना है, ठीक है। तो यह हो गया बिहार स्पेशल। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात होती है वह करंट अफेयर को लेकर होती है। तो करंट अफेयर के लिए सबसे बेहतर तो यही होगा कि हमारा जो करंट अफेयर का तेजस 2.0 करंट अफेयर ग्रुप चल रहा है उसे आप लोग ज्वाइन कर लें क्योंकि यह ऐसा ग्रुप है, एक हॉलिस्टिक डायमेंशन में इस ग्रुप को हमने तैयार किया है और यहाँ पर जनवरी 2025 से लेकर 72वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स होने तक या स्पेशली 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ही ग्रुप बनाया गया है। तो जनवरी 2025 से लेकर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स होने तक प्रत्येक महीने का प्रत्युत्तर दर्पण मैगजीन का शॉर्ट नोट्स काफी डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। प्रत्येक महीने का हम लोग बिहार करंट अफेयर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। परीक्षा मंथन मैगजीन का शॉर्ट नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। 15 दिन के अंतराल पे पीआईबी जो कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब का जो नोट्स है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो काफी हॉलिस्टिक तरीके से हमने तेजस 2.0 करंट अफेयर ग्रुप को बनाया, तो आप लोग इससे जुड़कर सारे मटेरियल को एक ही जगह सारे नोट्स को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इससे जुड़ने का चार्ज जो है 399 रखा गया है और इसके जुड़ने के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर दोनों नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे अवेलेबल है। दो में से किसी भी नंबर पे आप लोग 399 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा और आप ज्वाइन कर लेंगे। और जनवरी 2025 से लेकर प्रीवियस 1 ईयर का जो अभी तक का मटेरियल है वो ऑटोमेटिक ग्रुप में अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा और आगे का भी मटेरियल आपको लगातार नियमित अंतराल पर मिलता रहेगा। तो करेंट अफेयर के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप तेजस 2.0 हमारा जो करंट अफेयर का पेड ग्रुप है उसे आप लोग ज्वाइन करके सारे मटेरियल, सारे करंट अफेयर से संबंधित जितने भी कंटेंट नोट्स हैं सारे यहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग इस बैच को जुड़ना नहीं चाहें तो आप करंट अफेयर के लिए क्या करें, तो करंट अफेयर के लिए कोई एक मंथली मैगजीन को आप लोग फॉलो करें, कोई एक मंथली मैगजीन, या तो आप प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को फॉलो करें या फिर विजन की मैगजीन को फॉलो करें, लेकिन कोई एक मैगजीन आपको हर हाल में फॉलो करना पड़ेगा। और इसीलिए प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का शॉर्ट नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं इस ग्रुप के अंतर्गत, ठीक है। विजन का भी अवेलेबल हम लोग नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो दो में से किसी भी एक मैगजीन को आप लोग अपना आधार बनाइए, क्योंकि करंट अफेयर जो है अब आप
ईयरली मैगजीन तो एक रिवीजन के लिए ठीक है कि स्पीडी, एडिटोरियल जैसे मैगजीन से आप रिवीजन कर लेंगे एग्जामिनेशन के समय में, लेकिन आपको मंथली बेसिस पे थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा सारे करंट अफेयर, ठीक है। और इसके लिए आपको मंथली में कोई एक मैगजीन आपको जरूर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह हो गया है प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए अब आपकी रूटीन वगैरह क्या होगा, तो प्रीलिम्स के लिए आपकी रूटीन जो होगी, प्रीलिम्स और मेंस सब्जेक्ट जो है आपका साथ साथ चलेगा। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर आप लिखेंगे तो मेंस का भी कंप्लीट होता चला जाएगा। तो कोशिश करें कि पर डे मेंस का हम लोग बुक लिस्ट अभी डिस्कस करेंगे, या बुक लिस्ट आगे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कैसे क्या पढ़ना है उस पर चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। मेंस में बेसिकली 3 सेक्शन है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे। इस पे आपकी कट ऑफ जो है आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। जीएस पेपर 1 300 नंबर का, जीएस पेपर 2 300 नंबर का और एसे 300 नंबर का। इसके अलावा जनरल हिंदी क्वालिफाइंग है और ऑप्शनल पेपर जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। तो अगर जीएस पेपर 1 में देखें तो 3 सेक्शन, पहला सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर प्लस हिस्ट्री, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर अभी हमने प्रीलिम्स के लिए बिहार स्पेशल की बुक बताई थी केवीसी, तो केवीसी में भी आर्ट एंड कल्चर दिया हुआ है, जो मेंस वाला सेक्शन आता है उसमें। तो इससे आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें केवीसी में क्या पढ़ना होगा आर्ट एंड कल्चर में, पाल कला, मौर्य कला, पटना कला, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। भारत में कलाओं का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, गुहा विहार, इन सभी चीज़ों को, बौद्ध धर्म पर क्या कला का प्रभाव पड़ा है, पाल काल के दौरान कलाओं का विकास किस प्रकार से हुआ है, ये सारे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस में आपको हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम बुक आपको पढ़ना पड़ेगा मेंस के लिए भी। इसलिए हमने बताया कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए कई सारे सब्जेक्ट में बुक जो है वह आपके कॉमन होंगे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम में आपको बेसिकली 1857 के विद्रोह से आपको शुरुआत करनी होगी, ठीक है। किस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है, गांधी जी के तीनों आंदोलन जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। बिहार का स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही है, 1857 के विद्रोह में बिहार का क्या रोल रहा है, इसकी सफलता के क्या कारण रहा है। तो एक हॉलिस्टिक रूप में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 2 में है करेंट अफेयर प्लस आईआर। तो करेंट अफेयर या आईआर के लिए मंथली मैगजीन अगर पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण तो इससे कवर हो जाएगा, या फिर विजन आईएएस का मेंस 365 आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 3 है डीआई अगर आपकी स्ट्रांग है तो पीवाईक्यू से रिवीजन कर सकते हैं, और अगर आपकी वीक है तो एलके झास को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। एकदम आप डीआई में शून्य है, यानी कि शून्य से शुरुआत करनी है डीआई में, तो आप एक अरिहंत की बुक आती है 120 रुपये की डीआई से संबंधित, वहाँ उसको लेकर आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इस बुक को आप तभी फॉलो करें जब आप डीआई में एकदम शून्य है और आपकी तैयारी शून्य से लेकर शिखर तक करना हो, ठीक है। तब आप अरिहंत बुक फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा एलके झा पीवाईक्यू से का काम हो जाएगा। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी के लिए सेम लक्ष्मीकांत को फॉलो करना है, प्लस में विजन आईएएस का मेंस 365। ज्योग्राफी इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी या दृष्टि वीक बुक, ठीक है। अभी हमने बताया था प्रीलिम्स में भी कि दृष्टि की वीक बुक फॉलो करना है, और सारे सेम चैप्टर, जितने चैप्टर दिए हुए हैं कोशिश करिए कि पूरा उसे पढ़ लें। भारत का भूगोल, ठीक है। साइंस एंड टेक में विजन आईएएस मेंस 365 प्लस करेंट अफेयर आपको कर लेना है। करेंट अफेयर को जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे साइंस एंड टेक लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देखिए डीएसओ का मेंस एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इन सभी से संबंधित वहाँ पे सवाल पूछा हुआ है। तो ऑलमोस्ट ये सारे करेंट का ही सेक्शन है, ठीक है। एसे के लिए कैसे करेंगे, तो एसे के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रतिदिन न्यूनतम 2 समाचार पत्र के आपको संपादकीय आलेख पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि इसके पढ़ने से आपके अंदर एसे किस प्रकार से लिखना है, एसे को लेकर कंटेंट कहाँ से आएगा, ये जो आपकी समस्या होती है यहाँ से काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रीडिंग डाल दिए, एक बुक, एक अपनी कॉपी खरीदिए, मोटी सी कॉपी, उसमें जो भी अच्छा लगे, कोई भी डेटा मिले, ठीक है, कोई बढ़िया आर्टिकल हो तो उसे आप लोग उस कॉपी में लिख लें। इसके अलावा दुनिया मेरे आगे एक जनसत्ता का आर्टिकल आता है, और प्रतिदिन हम इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड कराते हैं। तो दुनिया मेरे आगे काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका
ऐसे के लिए, तो उसको आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के बाद उस पर थोड़ा चिंतन करिए, विचार करिए कि इस आर्टिकल को हम प्रयोग किस प्रकार के टॉपिक आएगा ऐसे में, तो हम इसका प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, प्लस में कोई एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे के लिए आप 15-20 टॉपिक को सेलेक्ट करिए और उस टॉपिक से संबंधित जो भी कहीं पे भी कविता मिले आप गूगल पे सर्च करिए, महत्वपूर्ण कविता हो या फिर महत्वपूर्ण दोहे हो या फिर उस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इनोवेटिव आइडियाज आपके मन में आ रहे हो या कोई उदाहरण देखने को आपको मिले, तो ये सारे एक जगह आप लोग उसे लिख लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, तो यह हो गया मेंस का। अब सवाल है कि प्रीलिम्स और मेंस, हमने यहाँ पर तो आपको बता दिया कि स्टार्टिंग का 3 मंथ जो है प्रीलिम्स और मेंस आपको साथ साथ पढ़नी है और उसके बाद का जो 3 मंथ है वह केवल आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग का 3 मंथ आप कैसे करें, तो स्टार्टिंग का जो 3 मंथ है प्रीलिम्स प्लस मेंस, आप लोग प्रतिदिन जीएस का 2 सब्जेक्ट आप उठाइए। ठीक है, अभी से प्रतिदिन 2-2 सब्जेक्ट आपको जीएस का पढ़ना है, 2-2 सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री प्लस पॉलिटी को लेकर। ठीक है, प्रतिदिन 2-2 घंटा जीएस का सेक्शन पढ़िए और 2-2 घंटा कोशिश करिए कि 2.5 घंटे का एक स्लॉट बनाइए, यानी कि 2.5 आवर गुना 2 सब्जेक्ट, तो प्रतिदिन 5 आवर आप जीएस पे ध्यान दें। ठीक है, अब जीएस कैसे पढ़िए, जीएस का कोई एक सेक्शन जब आप उठाएं, जैसे हिस्ट्री का सेक्शन है या पॉलिटी का सेक्शन है, मान लेते हैं कि आज आप पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में आप प्रस्तावना चैप्टर आज आपने पढ़ना शुरू किया, 3-4 पेज का है, एक दिन में आपका प्रस्तावना चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। प्रस्तावना चैप्टर को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो भी पढ़ने के दौरान प्रीलिम्स ओरिएंटेड सेक्शन आपको दिखे लगे कि जैसे प्रस्तावना में कब संविधान संशोधन किया गया है, 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कुछ नए वर्ड जोड़े गए हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका प्रीलिम्स का सवाल कि 42वें संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, प्रस्तावना हमारा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है, ये सारे स्टेटमेंट में सवाल पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के दौरान। ठीक है, लेकिन यही प्रस्तावना है, प्रस्तावना के महत्व क्या है, प्रस्तावना के आदर्श को बताएं, या अपने आप में मेंस का सवाल है। तो जब आप लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ेंगे तो प्रस्तावना का क्या महत्व है, प्रस्तावना के आदर्श बिंदु क्या क्या है, क्या प्रस्तावना जो है भारत में संशोधनीय है या नहीं है, प्रस्तावना से संबंधित संवैधानिक वाद विवाद न्यायिक निर्णय कौन कौन से हैं, ये सारे जो है आपका मेंस का सवाल है और शॉर्ट नोट्स में ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कि प्रस्तावना टॉपिक पर पीवाईक्यू मेंस में क्या पूछा है, पीवाईक्यू को निकालिए और एक बार अच्छे से बुक को पढ़ लीजिए और कोशिश करिए कि पीवाईक्यू लिखने का कि प्रस्तावना, चूंकि जब आप बुक पढ़ लिए, चैप्टर को पढ़ लिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ ना कुछ आपकी माइंड में अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक से संबंधित डेवलप होगी और उस पर जो पीवाईक्यू पूछा हुआ है, पीवाईक्यू को आप लिखने का प्रयास करें ताकि आप देख सके कि आपको पढ़ने के बाद आप किस प्रकार का आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसी को बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, तब जाकर वह टॉपिक आपका बेहतर तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। कोई कॉपी सीनियर लोग हैं, कोई कॉपी इवेल्युएट कर सकते हैं, तो आप उनको शेयर करिए कि चेक करके जो भी कमियां हैं वो आपको बता सके। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक सेक्शन को, चैप्टर को कंप्लीट करना है और स्टार्टिंग का 2 चैप्टर, स्टार्टिंग से आप जीएस का 2 पेपर पढ़िए। जैसे ही एक पेपर हिस्ट्री मान लेते हैं कंप्लीट हो जाए तो फिर हिस्ट्री के जगह पे आप ज्योग्राफी को ले लीजिए, पॉलिटी कंप्लीट हो जाए तो फिर इसके जगह पे इकोनॉमी को शुरुआत कर दीजिए। और सेम प्रीलिम्स प्लस मेंस, हमने बताया कि लगभग आपकी बुक्स लगभग सेम है। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, लेकिन कोशिश करें कि शॉर्ट नोट्स टाइप के जो सवाल पूछते हैं, छोटे छोटे सेक्शन में जो सवाल पूछे जाते हैं, उसको पढ़ने के दौरान ही समय मिले तो उसको लिखने का प्रयास करिए। तो स्टार्टिंग का 3 महीने आप कोशिश करिए कि पूरे सिलेबस को बेहतर तरीके से एक बार पढ़ लें और उसके बाद का जो 3 महीने का समय बचेगा उसको आप यूटिलाइज करेंगे केवल प्रीलिम्स संबंधित चीजों को याद करने में। ठीक है, तो प्रतिदिन जीएस का 2-2 सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है, तो 5 आवर हो गया आपका जीएस में। ठीक है, जीएस 5 आवर प्रतिदिन, 2.5 आवर इंटू 2 सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा करेंट अफेयर पे आप समय दीजिए लगभग 2 घंटे पर डे आपको 2 घंटा करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। अब करंट अफेयर में आप क्या पढ़ेंगे, कोशिश करें कि न्यूज़पेपर आप फॉलो करें। अगर न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आप लोग ज्वाइन कर लीजिए @ISPC सेंटर, और टेलीग्राम ग्रुप पे प्रतिदिन आपको न्यूज़पेपर के महत्वपूर्ण आर्टिकल, न्यूज़पेपर के महत्वपूर्ण जो भी न्यूज़ होते हैं उन सबको वहाँ पर शेयर किया जाता है। कम से कम वो जो जितना भेजा जाता है उसे आप लोग जरूर कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो यह हो गया करेंट अफेयर आपको 2 आवर। न्यूज़पेपर के बाद अगर आप मैगजीन
पढ़ते हैं, मैगजीन तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आपको मैगजीन 1 घंटा समय जरूर दीजिए पढ़ने का। मैगजीन पढ़ने का फायदा आपको जीएस आंसर राइटिंग में आपकी जो कुछ मान लेते हैं कि डेटा वगैरह जो है या फिर कैसे आंसर लिखना है, तो जीएस आंसर राइटिंग के साथ साथ एसे में भी मैगजीन पढ़ने का फायदा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, प्लस में एसे के लिए आपको पर डे 2 आवर का समय देना पड़ेगा। ठीक है, एसे के लिए जो अभी हमने काम बताया उसे करिए। तो इस प्रकार से लगभग आपको 9 से 10 घंटा आपको पर डे स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर प्रीलिम्स और मेंस आगामी 3-4 महीने में आपका कंप्लीट हो पाएगा और फिर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो पाएगी। क्योंकि फिर आप बुक को सेम बुक को आप रिवाइज करेंगे यहाँ पे, फिर प्रीलिम्स के बाद आप सेम बुक को मेंस के लिए भी यूज करेंगे, तब जाकर मेंस आंसर राइटिंग में आपका कॉन्सेप्ट आएगा और फिर कोई भी प्रश्न जो है कैसे क्या लिखना है वो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो पाएगी। ठीक है, तो एक ही बुक को बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। और ऐसे भी हमने कई बार वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि मेंस में आप तभी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे जब आपके पास 3 चीजें जो है काफी महत्वपूर्ण है मेंस से संबंधित। पहला जो 3 चीजों में पहला है कंटेंट, और दूसरा है स्पीड, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है वह है राइटिंग। अगर ये तीनों चीज आपके पास है तो मेंस में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आपके पास कंटेंट बहुत बेहतर होनी चाहिए, और कंटेंट बेहतर होने के साथ साथ जो आपके जो मेंटर हैं उन पे आपका ट्रस्ट होना चाहिए। आपके मन में यह दुविधा नहीं होनी चाहिए कि यह जो व्यक्ति हमें बता रहा है वह गलत बता रहा है सही बता रहा है। अगर आपको लग रहा हो कि यह गलत बता रहा है, हमें अच्छे डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है, तो आप छोड़कर किसी दूसरे से बेहतर आप सलाह लीजिए। लेकिन जिनसे आप सलाह ले उन पे आपका ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, आपके कंटेंट पे भी ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आपके मन में हमेशा यह बात आए कि हम जिस कंटेंट को पढ़ रहे हैं उस कंटेंट के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे कंटेंट को आप फॉलो करें। ठीक है, स्टैंडर्ड कंटेंट होने चाहिए, डाटा का भरपूर यूज होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम का यूज होना चाहिए। डाटा प्लस डायग्राम मेंस के लिए यह भी काफी महत्वपूर्ण है। 2D डाटा प्लस डायग्राम, अगर आप डाटा का बेहतर प्रयोग करते हैं, डायग्राम को आप बेहतर तरीके से मेंस आंसर राइटिंग में उसको पिरोते हैं, तो आपकी आंसर राइटिंग काफी बेहतर होगी और आपके मार्क्स भी बेहतर मिलेंगे। ठीक है, तो कंटेंट, स्पीड और राइटिंग। स्पीड अच्छी होनी चाहिए। कितने स्टूडेंट की स्पीड अच्छी नहीं होती है तो शॉर्ट नोट्स को छोड़कर एग्जामिनेशन के बाद चले आते हैं और परिणाम स्वरूप उनका रिजल्ट नहीं होता है। तो स्पीड इतना बेहतर करें कि प्रश्न को देखें, उसकी फ्रेमिंग तैयार करें, और बस आपका कलम जब आप लिखने के लिए शुरुआत करें तो जब तक प्रश्न खत्म ना हो जाए तब तक आपका कलम चलता रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोशिश करें और प्रीलिम्स और मेंस आप बेहतर तरीके से पढ़िए। समय समय पर प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित हमारी वीडियोज जो है यूट्यूब चैनल पे आते रहती है और वह आएगी भी, और उसका आप लोग लाभ प्राप्त करें। ठीक है, तो अंत में फिर अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।